श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज स्टूडियो में अपने एक ऐसे विशिष्ट मेहमान के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिनकी बहुत मुद्दत से इंतज़ार थी। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर विवेक आहूजा की, जो बहुत प्रसन्नता के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद हरियाणा में बतौर ड्रग कंट्रोलर के तौर पर काम करने के पश्चात गुड़गांव में आके एस्टेब्लिश हुए हैं। साथियों, सच बताऊं, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे फरीदाबाद में मैं अपने एक साथी को छोड़ आया था, लेकिन कुछ सालों के बाद वो साथी पुनः मेरे को आन मिले हैं। तो सबसे पहले हम विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने गुड़गांव की धरती को चुना यहाँ सेटल होने के लिए। मैं समझता हूँ कि जो उद्गार आपके फरीदाबाद में पेंडिंग रह गए थे उनको अब हमें पूरा करने का मौका मिलेगा। जी धन्यवाद। तो मैं इससे पहले कि आपसे आज के कार्यक्रम के ऊपर बात शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा परिचय आप हमारे श्रोताओं को दीजिए रिगार्डिंग योर ऑफिशियल लाइफ एंड योर रिटायरमेंट। कहाँ कहाँ आपने काम किया उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इनको बताएं, ताकि जब कभी आप जो भी बात करेंगे उसको पूरे संदर्भों में ये समझ पाएंगे। जी धन्यवाद। ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरा सौभाग्य है कि गुड़गांव आने के बाद आपसे पहले ही दिन संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद सीधे आपके रेडियो स्टेशन पर उस समय आया जब मैं फरीदाबाद से छोड़ करके गया था। जी। मुझे लगा कि बीच का जो एक वक्फा था, बीच का जो एक पीरियड था, बीच का जो एक समय था, उसको यदि निकाल दें तो इसकी निरंतरता बनती है। Exactly. दूसरा ये है कि जहाँ तक मेरी सरकारी सेवा का संदर्भ है, सरकारी सेवा में मैं अंततः राज्य औषधि नियंत्रक हरियाणा के पद से सेवानिवृत्त हुआ नवंबर 2021 में। और राज्य औषधि नियंत्रक रहते हुए उससे पूर्व का जितना भी समय, लगभग 2 से 2.5 साल, बहुत कठिन समय एक गुजरा, न केवल मेरे देश के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए। और वह कोरोना का पीरियड था। उस समय निर्णय लेने की क्षमता की भी परीक्षा होती थी, निर्णय लिए भी जाते थे और लिए गए निर्णयों के अनुरूप सभी का जीवन सुरक्षित रह सके, उस पर कार्य भी समयबद्ध सीमा के अंदर करना होता था। तो ये तो मेरी सरकारी सेवा रही। जो भी निर्णय लिए, किसी दिन बैठेंगे, पूरा विस्तार में उनकी चर्चा करेंगे जी। लेकिन उन सभी निर्णयों को लेते हुए, उन सभी के पीछे जो एक शक्ति रहती थी, मुझे प्रेरित करने के लिए, मुझे प्रेरणा देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, एक अनथक भाव रहने के लिए, एक थकने ना देने की एक शक्ति देने के लिए, तो वह प्रेरणा मुझे मेरे स्वयं के द्वारा सृजित साहित्य से मिलती थी। और साहित्य, मैं एक वाक्य में कहूँगा कि जो सबके हित की बात करे वही साहित्य कहलाता है। और मैं साहित्य में सदैव सकारात्मक ही देखता हूँ, सकारात्मक ही सोचता हूँ। और जहाँ तक बात वेदों की है, विषय बहुत जटिल हो जाता है, लेकिन उसे अत्यंत सरल करते हुए श्रोताओं के मन में सीधा उतर पाए, ऐसे भावों के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए। और भाषा
हमारे भावों की संवाहक होती है। मैं यदि अपने मन के भाव को अपने शब्दों के द्वारा सामने वाले श्रोता के मन तक पहुंचाने में सक्षम हो जाता हूं, हो पाता हूं, तो समझिए कि मुझे मेरी भाषा पर अधिकार है और वह मेरे भावों को कुशलतापूर्वक संप्रेषित कर रही है। और वेद में भी यही बात है। जैसे कोई एक छोटी सी चीज़ जिसका निर्माण कोई भी एक निर्माता कंपनी करती है, वॉशिंग मशीन बनाई, मेरी अर्धांगिनी लाई, उसके बहुत जल्दी थी कि वॉशिंग मशीन खोलूं और जल्दी से जल्दी शुरू करूं। उसने उसकी निर्देशिका नहीं पढ़ी तो पता लगा कि 2-3 कनेक्शन उलट कर गई। जैसे ही बटन दबाया वो प्लक की आवाज़ हुई और पूरा का पूरा वॉशिंग मशीन की मोटर फूक गई और ख़राब हो गया। जब एक छोटी सी उपभोक्ता सामग्री बनाने वाली एक निर्माता कंपनी भी जानती है कि उसके उत्पाद के साथ उत्पाद को प्रयोग करने वाली उस मशीन के साथ एक निर्देशिका दी जानी है, तो मैं एक बात विचार करने के लिए आपके बीच में रखता हूँ कि सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो क्या सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए कोई आचार संहिता, कोई नियमावली, कोई संविधान नहीं दिया क्या? और यदि मैं उस आचार संहिता, नियमावली और संविधान को पढ़े बिना अपना जीवन यापन करता हूं तो मेरी स्थिति भी वैसी होने वाली है जैसी वॉशिंग मशीन की निर्देशिका पढ़े बिना उसका कनेक्शन किया, लगाई और मोटर को फूंक करके बैठ गए। तो हम भी अपने इस अनमोल तन मनुष्य जीवन, जो मुझे मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर न्यायकर्ता परमपिता परमेश्वर ने अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की न्याय तुला पर तोलते हुए दिया है, उसका मैं मंटाधार कर बैठूंगा, नुकसान कर बैठूंगा। नरेंद्र जी, आपकी इन्हीं बातों से हम पहले से ही बहुत प्रभावित हैं। और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि हजारों लफ्ज़ों के दीवान यहाँ कौन पढ़ता, हजारों लफ्ज़ों के दीवान यहाँ कौन पढ़ता है, कोई दिल को छूती बात हो तो कह जाओ। तो बात ये है, आपसे हमने दिल को छूने वाली बातें ही सुननी है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो भी बात आप करते हैं वो दिल से करते हैं और दिल तक वो उतरती है, असर करती है। तो साथियों, मैं नरेंद्र आहूजा जी की इंट्रोडक्शन, उनके बारे में कुछ बताने से पहले ये समझता हूँ कि उनकी वाणी में आपने जो सोच देखा है, जो गहराई आपने महसूस की है, हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे पास वो अब स्टूडियो में आया करेंगे। और मैंने इनसे इस बात का वचन ले लिया है कि ये वेदों के बारे में हमारे से गहनतम बात और सरलतम से सरलतम ढंग से वो अपने दिल से कहेंगे और हमारे दिल तक उतरेगी। तो साथियों, इन्हीं बातों की उम्मीद रखते हुए, इन्हीं बातों की आशा करते हुए, आइए आज का प्रथम प्रवचन कह लें, बातचीत कह लें, वो हम विवेक आहूजा जी से सुनना चाहेंगे, जो हमारे पुरातन वेदों से संबंधित है। मेरा भी एक प्रश्न है। नरेंद्र आहूजा जी, आप ये बताएं जरूर श्रोताओं को कि आपने अभी कहा कि वेद जो है हमें गाइडलाइंस देते हैं, तो वो गाइडलाइंस क्या हैं? और दूसरा कि ओम के बारे में ज़रूर बताइएगा। निश्चित रूप से मैं छोटा सा एक मिलता जुलता है, क्योंकि
आज की जनरेशन को शायद वेदों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, शायद उनको ये भी नहीं पता कितने वेद हैं। तो हम अगर शुरुआत यहाँ से करते हैं तो आज के यंग जनरेशन विल कम टू नो अबाउट इट, कहाँ कितने वेद हैं। राधर प्रवीण जी, हमने प्रिसाइसली इस टॉपिक का जब विषय को चुनने की बात करी तो हमारे दिमाग में जो बात आई थी वो ये थी, दी अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी ऑफ वेदास इन द मॉडर्न पर्सपेक्टिव। आज के आधुनिकरण के युग में वेदों का क्या महत्व है, उनकी क्या रेलेवेंस है, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इस बात को मद्देनजर में रखते हुए हम लोग प्रयास करेंगे 10 से 12 मिनट के एपिसोड में हम एक एक बात को रखें ताकि हमारे श्रोताओं का इंटरेस्ट भी बना रहे और उनके प्रश्नों को भी फिर हम लेंगे। जी जी प्लीज। धन्यवाद। 3 प्रश्न अभी मेरे समक्ष आए हैं। जी। प्रथम प्रश्न मैं आपका ही लेता हूँ। ओम जी। ओम परमपिता परमेश्वर का मुख्य एवं निज नाम है। जी। जैसे मेरा मुख्य एवं निज नाम नरेंद्र आहूजा। जी। विवेक मुझे साहित्यिक गतिविधियों के कारण मेरे साहित्यिक मित्रों ने एक 7 सदस्यीय समिति ने फरीदाबाद में, जिसमें आदरणीय मुकेश गंभीर जी भी शामिल थे, आदरणीय सतपाल सिंह चौहान भारत थे, बलदेव राज शांत जी थे, इन सभी ने दिया। जी। अर्थात मुझे ये समाज, मेरा परिवार एवं अन्य सभी व्यक्ति नरेंद्र के नाम से जानते हैं। मेरा परिचय इस नाम से है। जी। लेकिन चूंकि मैं पैदा हुआ, मेरी उत्पत्ति हुई, तो मेरा नाम नरेंद्र मेरे पिता ने रखा। ईश्वर अजन्मा, अमर, अविनाशी, ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरने वाला, सदा सर्वदा रहने वाला, सृष्टि के कण कण में विद्यमान, सर्वव्यापी, अपने अत्यंत सूक्ष्म लेकिन पूर्ण स्वरूप में हम सभी की आत्मा में विद्यमान होकर सर्वंतर्यामी ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। हम सभी की आत्मा में, अंतरात्मा में ईश्वर विद्यमान। चूंकि ईश्वर का जन्म नहीं हुआ तो ईश्वर का नाम ओम किसने रखा और वह हमें कहाँ उसका प्रमाण मिलता है? ईश्वर का नाम ओम स्वयं ईश्वर ने रखा और इसका प्रमाण हमें ईश्वरीय वाणी, वेद वाणी, अपौरुषेय ग्रंथ जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं आगामी सभी 15-15 मिनट के कार्यक्रम में, वह ईश्वर ने स्वयं को ओम कहा। मैं कैसे मानूं कि ईश्वर ने स्वयं को ओम कहा? मैंने कहा मेरी बात को सच मत मानिए, प्रमाण नहीं देता हूं तो मुझे इस बात का प्रमाण देना होगा। पहले मैं स्वयं से प्रारंभ करता हूं। मेरा नाम नरेंद्र मेरे पिता ने लिखा क्योंकि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर वो आया। मेरे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जितने भी मैट्रिक का है, +2 का है, उसमें नरेंद्र नाम आया। प्रमाण मिलता है कि मेरा नाम नरेंद्र मेरे पिता ने रखा। मैं गाड़ी चला करके जा रहा हूं, कोई अपरिचित व्यक्ति मुझे देखता है तो वह मुझे ड्राइवर कहेगा, अरे ड्राइवर भाई देख करके चलाइए गाड़ी। मैं अपने कार्यालय में बैठा हूं, काम कर रहा हूं, तो मुझे उसी पद के नाम से पदनाम संज्ञा दी जाएगी, ये औषधि नियंत्रक है। या अब यदि मैं अधिवक्ता हूं तो मैं अधिवक्ता के रूप में दिखाई देता हूं। अर्थात मुख्य एवं निज नाम के अतिरिक्त अन्य सभी नाम उनकी गुणवाचक संज्ञाएं होती हैं। उसी एक ईश्वर जिसका मुख्य एवं निज नाम ओम है और जिसका वर्णन वेद मंत्रों में आता है, जिसकी चर्चा, उस मंत्र विशेष की चर्चा मैं आगामी कार्यक्रम में करूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि उसके असंख्य नाम हैं जो गुणवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि
हरि अनंत हरि कथा अनंता। वह ईश्वर जिसके गुण अनंत हैं तो उसके नाम भी अनंत हैं। गणों का ईश है, हम सभी का ईश है तो गणेश है। वह इस सृष्टि में सभी को दंड देने वाला है तो महेश है। वह सृष्टि का रचयिता है तो ब्रह्मा है। हम सभी का पालन करने वाला है तो विष्णु है। आदि आदि आप कोई गुणवाचक संज्ञा देखें और उसके बाद आपको नाम दिखाई दे जाए। अब हम इन अलग अलग नामों पर ही उलझकर लड़ते रह जाते हैं। मैं किसी भी बात को सामयिक समस्या के साथ जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि ये आवश्यक हो जाता है उसका समाधान देना है। समस्या का समाधान वेद में है, केवल ढूंढने वाला, गोता लगाने वाला चाहिए। जितना गहरा पानी में उतरेगा उतना वो मोती निकाल करके लाएगा। कोई गणेश को मानता है तो महेश को नहीं मानता है, कोई महेश को मानता है तो ब्रह्मा को नहीं मानता है, कोई ब्रह्मा की उपासना करता है तो अन्य उपासना नहीं करता है। तो वो आपस में लड़ते हैं कि नहीं ईश्वर का नाम तो महेश है, नहीं ईश्वर का नाम तो गणेश है। तो इसी बात पर हम विवाद कर लेते हैं, वितंडा कर लेते हैं। जबकि क्या कहा वेद ने? उस एक ईश्वर के असंख्य नाम हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वह एक ईश्वर अनेक नामों से अपने असंख्य और अनेक गुणों के कारण जाना जाता है। इसलिए इसमें कोई विवाद की आवश्यकता नहीं। हमारी स्थिति क्या है, हम विवाद क्यों कर बैठते हैं, उसकी चर्चा करता हूं, फिर अगले प्रश्न पे आऊंगा। हमारी स्थिति उन अंधों जैसी है जिन अंधों को या आंखों पर पट्टी बांध करके एक हाथी के पास छोड़ दिया। कहने लगे हाथी का स्वरूप बतलाओ। अब मेरे हाथ में पूंछ आई, मैंने कहा ये तो रस्सी है, लंबी रस्सी है। एक के हाथ में उसकी जंघा आ गई, कहने लगे नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ा एक विशाल स्तंभ है, बहुत बड़ा। एक ने पेट छू दिया तो कहने लगा नहीं ड्रम है। एक ने सूंड छू दी तो कहने लगा पाइप है। एक के हाथ में पता नहीं कैसे कान पड़ गया तो कहने लगा नहीं ये तो छाछ है। तो इस तरह से हमारी स्थिति अंधों की है जो अपनी अज्ञानता की अंधता के कारण, ज्ञान पूरा ना होने के कारण उस ईश्वर के एक गुण को पकड़ करके बैठ जाते हैं, बाकी गुणों को नहीं देख पाते हैं और आपस में विवाद और वितंडा करने लगते हैं। वह ईश्वर एक है, उसे अनेक नामों से असंख्य अनेकों गुणों के कारण जाना जाता है। उसे हम अलग अलग जानकर उस पर कोई विवाद या वितंडा कभी ना किया करें। ईश्वर तो पूरे समाज को जोड़ते हैं, बांटते तो कभी नहीं। ये अपने को एक विश्वास रहना चाहिए। ओम मुख्य और निज नाम है, इसे मैं प्रमाणित कर देता हूं। जब मैं ओम बोलता हूं तो ईश्वर के सभी कार्यों को इस नाम के उच्चारण मात्र से ही पूरा तय कर देता हूं। ओम। ओ बोला तो उत्पत्ति की, ऊ बोला तो पालन किया, मां की ये बोला तो होठों को कोमलता से बंद किया, अर्थात सृष्टि का संहार हो गया। यही तो ईश्वर के कारण है, सृष्टि कार्य है मुख्य। सृष्टि का निर्माण और निर्माण के समय संविधान, वेद ज्ञान, सृष्टि का पालन, न्याय व्यवस्था और अंत में सृष्टि का संहार। यही ईश्वर के मुख्य कारण है। तो मुख्य और निज नाम में उसके सभी मुख्य कार्य आ गए, इसलिए ईश्वर का नाम ओम है। ये पहला प्रश्न था जी। हाँ, आपका दूसरा प्रश्न? मेरा ये कि वेद कितने हैं, और हम लोग तो पढ़े हुए हैं, आप श्रोताओं को बताइए। थोड़ा सा श्रोताओं के मन में उत्कंठा भी रहने देनी चाहिए। वेद 4 हैं, एक एक करके हम लेंगे, लेकिन सभी वेद मंत्रों को क्रम से नहीं लेंगे। तात्कालिक समस्या का समाधान किस वेद के किस मंत्र में आता है उसे छांट करके मैं दूंगा। ऐसा कारण इसलिए है कि किसी को भूख लगी हो और लगी है भूख, वो मांग रहा है भोजन, और मैं कहूँ कि ना ना अभी तो भोजन का समय ही नहीं हुआ, अभी तो चल दौड़ लगा के आते हैं, अभी सैर का समय है, सैर करेंगे।
वो कहा मेरे को मारेगा क्या, मुझे तो लगी है भूख। हाँ। तो समस्या का समाधान जब तक हम श्रोताओं को नहीं देंगे, वो हमारी बात को कभी भी नहीं सुनेंगे। तो ये वेद मंत्रों की गहराई, उनकी हर समस्या का एक एक वेद मंत्र में समाधान हम निरंतरता में करते रहेंगे। वेद 4 हैं, चारों ईश्वरीय वाणी हैं, जो 4 ऋषियों के माध्यम से श्रुति परंपरा में परम पिता परमेश्वर ने इस सृष्टि में रहने वाले सृष्टि के समस्त प्राणियों के लिए आचार संहिता, नियमावली या संविधान के रूप में दिए। जी सर। विवेक जी, ये बताएं, आम तौर पर वेदों के साथ इस बात को जोड़ा जाता है कि वेद परमात्मा के मुख से कहे हुए वो शब्द हैं जो स्वयं परमात्मा के द्वारा जो हैं वो उच्चरित किए गए हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है, प्रारंभ में ही मैंने एक उदाहरण दिया कि उपभोक्ता सामग्री, मैंने वॉशिंग मशीन का उदाहरण दिया। जी। अब मैं उदाहरण बदलता हूँ थोड़ा सा, एक मोबाइल का उदाहरण लेता हूँ। मोबाइल जिस कंपनी ने बनाया, उसी निर्माता कंपनी द्वारा ही उस मोबाइल को चलाने की निर्देशिका दी जानी है। राइट। ये हम तय रूप से जानते और मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने किया। सृष्टि स्वतः स्फूर्त किसी एक खगोलीय विस्फोट के कारण अपने आप एक विस्फोट हुआ, खंड खंड विखंडित हुआ, अलग अलग धुरी में जाकर के अलग अलग ग्रह स्थापित हो गए और वो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के कारण एक दूसरे के चारों ओर व्यवस्थित रूप से चक्कर लगाने लगे। तो ये थ्योरी कभी भी ना तो मान्य थी, ना कभी मान्य है, और ना ही इसको प्रमाण सहित सिद्ध किया जा सका। मैं उदाहरण देता हूँ, छापाखाना मशीन में जाते हैं, प्रिंटिंग मशीन, हम सब पुस्तकें छपाते हैं। अब लेकर के सभी अक्षरों को मैं एकदम से फेंकूं ऊपर और कहूं कि कोई कहानी छप जाए, कोई एक ग्रंथ का प्रकाशन हो जाए, मैं उसको छांट नहीं रहा हूं, क्रमवार रख नहीं रहा हूं, उछाल रहा हूं, तो वो अनियंत्रित ढंग से उछाले गए छापे खाने के शब्द किसी ग्रंथ का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार किसी खगोलीय विस्फोट के होने से इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसके कर्ता का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना कर्ता के, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आगे जब चलेगा क्रम तो कारण भी बतलाते चले जाएंगे। आज इतना ही। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है। एक छोटी सी क्वेश्चन जो सिंपल कर दीजिए लोगों के लिए। ऑफ कोर्स मेरी टीवी, आपके हिसाब से सृष्टि कितनी पुरानी है? देखिए, ये प्रतिवर्ष जब हम नववर्ष मनाते हैं तो सृष्टि संवत के पूरे वर्षों की गणना देते हैं, काल गणना। इस समय एकदम से उस काल गणना के पूरे वर्षों को कितने वर्ष हुए हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा। कारण अप्रोक्सीमेट तो जब से सृष्टि बनी तब से ही सृष्टि है। मैं इसका बिल्कुल प्रमाण सहित जब कहूंगा, मेरी एक बात तय रूप से कि कोई भी बात अप्रमाणिक कहने से अच्छा है उस प्रश्न के उत्तर को आगामी कार्यक्रम के लिए लंबित रख दिया जाए, क्योंकि इसमें एक एक वर्ष की गणना, मैं कुछ भी एक वर्ष भी गलत ऊपर या नीचे बोल जाऊंगा तो मेरे श्रोता बहुत समझदार हैं, वो पहले ही दिन पकड़ लेंगे कि विवेक जी ने तो यहाँ गलत कहा, क्योंकि अभी नववर्ष गया मेरा और उसमें वो काल गणना सभी ने देखी थी। अब मुझे एकदम से याद नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। बहुत सही, बहुत, पर आपने श्रोताओं अच्छा ज्ञान देख लीजिए कैसे हम अपार भंडार लाए हैं आपके पास। तो आप शायद उत्सुकता से वेट कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ अगली सीरीज का। ठीक है, तो विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं समझता हूँ इसी ढंग से हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और आपके इस ज्ञान का आनंद हम पूरी तरह से उसका रसास्वादन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस पहले एपिसोड का यहीं पर समापन करते हैं और आपका आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।